हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय पीएसडीएस इंडिया। और मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उन पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के ये क्वेश्चन रहे हैं कि जो आपका एक दो मॉडल है 3175 पीसीयू और 2 किलोवाट एमपीपीटी, तो उसकी अनबॉक्सिंग की कोई वीडियो बनाइए, उसकी टेक्निकल हमें स्पेसिफिकेशन बताइए कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इस वीडियो के अंदर जो 3175 पीडब्ल्यूएम मॉडल है और एमपीपीटी का 2 किलोवाट नेक्सस सोलर एनर्जी के दो मॉडल हैं, दोनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, दोनों की इफिशियंसी क्या है, वो पूरी डिटेल आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग उस जानकारी का फायदा उठाएं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3175 सोलर इन्वर्टर की। 3175 सोलर इन्वर्टर में आज के डेट में, अब से पहले एक मॉडल था, आज के डेट में इसमें 3175 में दो मॉडल हैं। एक है मिक्स में, दूसरा है प्योर कॉपर में। तो जो मिक्स वाला है उसकी जो पावर कैपेसिटी है वो 2200 वाट है और जो इसमें प्योर कॉपर है उसकी कैपेसिटी 2500 वाट है। तो ये तो पहले सबसे पहले होगी कैपेसिटी की बात। अब इसके अंदर जो है जो एसपीवी ओपन इसका सर्किट वोल्टेज रेंज है वो है 32 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक, जो इसकी ओपन सर्किट रेंज है। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो पैनल लगा सकते हैं वो 1600 वाट का आप इसके ऊपर पैनल लगा सकते हैं। जो इसका जो पीडब्ल्यूएम जो पल्स विद मॉड्यूलेशन जो इसके अंदर चार्जर लगा हुआ है उसकी जो कैपेसिटी है वो 60 एम्पियर की कैपेसिटी। जो इसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है उसका स्विचिंग एलिमेंट जो है वो मॉसफेट टेक्नोलॉजी है। जो इसके अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है वो डीएसपी टेक्नोलॉजी का कंट्रोलर लगा हुआ है। इफिशियंसी जो है वो 95% तक इसकी इफिशियंसी है। और जो बैटरी चार्जिंग का स्टेटस है वो 5 स्टेटस इसके अंदर दिए हुए हैं। उसके अंदर है सॉफ्ट स्टार्ट है, बूस्ट है, एब्जॉर्प्शन है, फ्लोट है और इक्वलाइज है। ये पांचों फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अब इसकी चार्जिंग की मैं बात करूं आपसे तो जो इसका लो कट ऑफ है, जो मतलब जहां पे ये बैटरी को जो उससे ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करेगा, वो है 10.5 मतलब वोल्ट एक बैटरी का। मतलब जैसे ही एक बैटरी के अंदर आपके 10.5 वोल्ट आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ कर जाएगा। जो इसके अंदर लो कट ऑफ रिकवरी है वो है 11.5 वोल्ट पे, 11.5 वोल्ट पे ये रिकवरी अपने मोड में आ जाता है। इसके अंदर लो वोल्टेज जो बजर है, जो आपका बीप आपको सुनाई आ जाएगा जैसे आपकी बैटरी डाउन हो जाएंगी, वो 10.7 वोल्ट पे इसका जो लो बजर है। जो हाई कट ऑफ है, जो बैटरी आपकी फुल चार्ज होने के बाद में वो आपकी बैटरी को चार्ज ना करे, कट ऑफ मोड पे चला जाए, वो है 15.5 वोल्ट। 15.5 वोल्ट जैसे ही आपकी बैटरी के एक बैटरी के अंदर आ जाते हैं तो वो अपने आप भी उसकी चार्जिंग को कट ऑफ कर देगा। बूस्ट चार्जिंग जो है उसको जब करेगा ये, वो 14.5 वोल्ट जैसे ही आपकी बैटरी के अंदर आ जाएंगे, दैट मीन कि बैटरी आपकी 80% चार्ज हो चुकी है। इसके बाद में बूस्ट चार्जिंग 14.5 वोल्ट जैसे ही आपकी बैटरी में आएंगे उसके ऊपर जो 15.5 वोल्ट तक लेके जाएगा, उसमें बूस्ट चार्जिंग ये यूज करेगा। वो इसके अंदर एडिशनल फीचर है ताकि बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन रहे और बैटरी से आप मैक्सिमम बैकअप आप ले पाए। इसके अलावा अगर आप सोलर के अलावा अपने नॉर्मल ग्रिड से आप इसे अगर चार्ज कर रहे हैं तो 10 एम्पियर के करंट से ये आपकी बैटरियों को चार्ज करेगा। अब इसकी अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर 16x2 बाई का एलसीडी डिस्प्ले लगा हुआ है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें इसकी डिस्प्ले में, अब एसी जब करंट आ रहा है आपका तो उस टाइम पे एसी करंट में आपको वोल्टेज दिखाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन करेगा कि इसका इतना वोल्टेज है और इतनी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप जब सोलर यूज कर रहे हैं तो सोलर में आपको वोल्टेज दिखाएगा और एम्पियर दिखाएगा कि इतने वोल्ट आ रहा है आपका और इतने एम्पियर का करंट आ रहा है, मतलब दोनों चीज आपको शो करेगा। बैटरी में आपके वोल्टेज और करंट दोनों चीज शो करेगा कि बैटरी में इतने वोल्ट है और इतना करंट है। और इसके अंदर जो इसके स्टेटस में जो फॉल्ट जो इसका स्टेटस है, स्टेटस के अंदर इसमें इन्वर्टर का स्टेटस आएगा, मेंस का स्टेटस आएगा, चार्जर का स्टेटस आएगा, सोलर का जो स्टेटस है वो आएगा और बैटरी का स्टेटस और ये चार्जिंग स्टेटस, सारे स्टेटस ये अपने डिस्प्ले पे आपको शो करेगा। हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्रिड के स्टेटस की कि कितने वोल्ट पे ये काम करेगा। जो इसके अंदर इनपुट आप ग्रिड देना चाह रहे हैं तो वो अगर ग्रिड बिजली आपने दी है तो कब तक काम करेगा। तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है इन्वर्टर मोड, दूसरा है यूपीएस मोड। इन्वर्टर मोड पे अगर आप इसको रखते हैं तो ये 100 से लेके 280 वोल्ट तक ये आपकी बिजली एक्सेप्टेबल है, मतलब आपकी ग्रिड को एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी बैटरियों को चार्ज करेगा। अगर आपने इसको यूपीएस मोड पे लगा दिया है तो 175 से 255 वोल्ट तक ये एक्सेप्ट करेगा। उससे ऊपर जैसे ही वोल्ट आते हैं या उससे नीचे वोल्ट आते हैं तो ऐसे ये ट्रिप जोन में अपना
चला जाएगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की हम बात करें तो 45 से लेके 55 तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर आपका ग्रिड आ रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, चाहे आप इसको ग्रिड जनरेटर से दे रहे हैं, चाहे आप इसको अपनी ग्रिड से दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 45 टू 55 तक की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर ग्रिड आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है इसके लिए। अब इसके एडिशनली क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और एडिशनली क्या इसके अंदर स्विच हैं वो मैं आपको उसके बारे में और जानकारी आपको दे देता हूं। इसके अंदर सबसे पहला स्विच है सिस्टम ऑन ऑफ का। इसके बाद में अगर आपको जो इसके जो चार्जिंग के सिलेक्शन मोड हैं वो है चार्जिंग और सोलर के जो सिलेक्शन मोड हैं वो है हाइब्रिड मोड, स्मार्ट मोड और इन्वर्टर और यूपीएस सिलेक्शन। ये आपको तीनों मोड इसके अंदर मिलते हैं। मतलब कि अगर आपको हाइब्रिड मोड पे लगाना है तो जैसे आप जानते हैं कि बिजली और आपकी सोलर दोनों को सिंक्रोनाइज करके आपको ये पावर दे देता है। इसके बाद स्मार्ट मोड पे आप इसको रखेंगे तो स्मार्ट मोड पे ये अपना क्या करेगा कि ग्रिड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सोलर को यूज करेगा, सेकंड प्रायोरिटी पे अपने ग्रिड को यूज करेगा। इसके अलावा इन्वर्टर और यूपीएस दोनों का मोड है। अगर आपको आपके घर में कोई इस तरह का इक्विपमेंट आप चलाते हैं जिसके लिए अनट्रप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत है तो आप इसमें यूपीएस मोड का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव एप्लीकेशन नहीं है तो आप इन्वर्टर मोड पे आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिकेशन में इसके अंदर इन्वर्टर ऑन का इंडिकेशन आएगा, मेन इन रेंज का इंडिकेशन आएगा, बैटरी लो और हाई का इंडिकेशन आएगा, चार्जर ऑन का इंडिकेशन आएगा, ओवरलोड का इंडिकेशन आएगा और जो भी इसके अंदर फॉल्ट होते हैं उसका इंडिकेशन आपको इसके अंदर मिलेगा। अलार्म में अगर हम लोग बात करें तो बैटरी लो होने पे अलार्म देगा, ओवरलोड होने पे अलार्म आपका बजेगा, चार्जिंग ऑन पे अलार्म बजेगा, इन्वर्टर ऑन पे अलार्म बजेगा और सोलर चार्जर जैसे ही ऑन होगा उस पर भी इसके अंदर अलार्म दिया गया है। प्रोटेक्शन में जो इसके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शन है उसमें प्रोटेक्शन में सबसे पहले ओवरलोड प्रोटेक्शन इसके अंदर है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसके अंदर है। अगर आपका सिस्टम चलते वक्त कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑफ मोड पर चला जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें वोल्ट आपका ओवर वोल्टेज अगर जैसे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि अगर इन्वर्टर मोड पे आपने लगाया हुआ है तो 100 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक ये काम करेगा और उससे ऊपर वोल्टेज आ जाते हैं तो ये स्विच ऑफ मोड में अपना चला जाए। इसके अलावा आपकी सोलर की लाइन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसको सर्ज प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है तो सोलर की वो प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इनबिल्ट है। रिवर्स चार्ज प्रोटेक्शन वो इसके अंदर इनबिल्ट है। इसके अलावा ओवर टेम्परेचर जैसे ही अब सिस्टम बहुत ज्यादा आपने पूरा का पूरा पावर अगर आप यूज कर रहे हैं मैक्सिमम इन्वर्टर की रेंज को कैपेसिटी को आप यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो ओवरहीट हो जाता है। होने के बाद भी आपका ये ट्रांसफॉर्मर इसका नहीं फूकेगा, प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, वो प्रोटेक्शन इसके अंदर दी हुई है। तो ये सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर इनबिल्ट दी गई है। ये सारी प्रोटेक्शन ऐसी है कि इन सारी प्रोटेक्शन के होते किसी भी पीसीयू में कोई भी फॉल्ट होना वो बहुत और बहुत रेयर चांस में ही फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी प्रोटेक्शन आपको मोस्टली किसी भी इन्वर्टर में आपको नहीं मिलेंगी। सोलर इन्वर्टर में आपको इतनी सारी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जो एयर फोर्स इसके अंदर कूलिंग का सिस्टम दिया हुआ है, ये एयर से आपका सिस्टम को अपने को कूल करता है। तो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो आप 0 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक आप इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहेगा चलते वक्त इसमें जो टेम्परेचर बनेगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 95% रहेगी और प्रोटेक्शन क्लास अगर की बात करूं तो IP20 ये क्लास की इसके अंदर प्रोटेक्शन सारी लगी हुई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग की जो इसका दूसरा वाला मॉडल है 2 किलोवाट 24 वोल्ट में ही, जिसके अंदर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। 24 वोल्ट में जो MPPT इसका पीसीयू है उसका क्या है, उसकी जो PF है जो पावर फैक्टर है उसका 0.9 का है, मतलब कि जो पावर कैपेसिटी है उसकी वो 1800 वाट है। दूसरा अगर उसके अंदर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी क्या है तो उसके अंदर जो MPPT की जो चार्ट टेक्नोलॉजी है वो IGBT बेस्ड इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अगर ओपन सर्किट वोल्ट की मैं बात करूं कि ओपन SPV जो ओपन सर्किट वोल्ट होता है, मतलब कितनी आप पैनल को सीरीज कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इसमें 36 से लेके 90 वोल्ट तक आप पैनल को आप इसके अंदर सीरीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैटरी का जो पैरामीटर्स रहेंगे और जो चार्जिंग पैरामीटर्स रहेंगे वो सेम वही रहेंगे जो मैंने अभी आपको 3175 पीसीयू में आपको बताए हैं। सेम वही सारी प्रोटेक्शन और वही सारे पैरामीटर्स इस वाले सिस्टम के अंदर हैं। बस इसके अंदर क्या है कि आपकी जो पैनल कैपेसिटी है वो 2000 वाट तक की है। वहां पे हम लोग 1600 वाट यूज कर रहे थे, क्योंकि PWM टेक्नोलॉजी के साथ में एक बैटरी को 800 वाट से ज्यादा देना बैटरी की लाइफ को डैमेज कर सकता है, इसलिए उसमें 800 से ज्यादा आप 800 वाट से ज्यादा उसके अंदर हम लोग पैनल रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो 1800 वाट तक का भी पैनल आप उसके अंदर लगा सकते हैं, सिस्टम को कोई फॉल्ट नहीं होगा। बाकी बैटरी चूंकि जितना ज्यादा आप एक बैटरी पे पैनल देंगे तो बैटरी डैमेज होने का खतरा हो जाता है PWM मॉडल में, क्योंकि PWM मॉडल जो होता है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन पे काम करता है, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी जो है बैटरी के लिए उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितनी कि
एमपीपीटी टेक्नोलॉजी उसके लिए यूजफुल है। तो एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में आप एक बैटरी पे 1000 वॉट का भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एमपीपीटी जो हमारा ये पीसीयू है इसके अंदर सबसे पहला फीचर ये है कि ये जब जैसे ही आपकी ग्रिड आ रही है और आपका सोलर भी आ रहा है, मतलब दोनों चीज आ रही है, उधर बिजली भी आ रही है आपकी, उधर आपका सोलर भी आ रहा है, तो वो क्या करेगा, और बैटरी आपकी लगी हुई है, तो ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, ग्रिड को यूज नहीं करेगा, आपका सबसे पहले सोलर यूज करेगा। और सोलर से भी क्या करेगा कि जो आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है, मतलब जो आपको चाहिए, मतलब सपोज आपका ऊपर से 2 किलोवाट का आपका जनरेशन हो रहा है और आपने 1.5 किलोवाट खर्च किया है, तो 1.5 किलोवाट को बैटरी में नहीं डालेगा, वो 1.5 किलोवाट को सीधा एसी टू डीसी सीधा कन्वर्ट कर देगा, आपका जो लोड है आपका सीधा लोड चला देगा, उसके बाद में जो पावर बचेगी उसको बैटरी बैंक के अंदर डालेगा। तो ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए इसमें हाई कैपेसिटी का पैनल भी इसके अंदर लग जाता है। अब इसके अलावा आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि अब आपको अगर ये पीसीयू या इन्वर्टर आपको खरीदना है तो आप इसको कहां से खरीदें और कैसे खरीदें, इसकी वारंटी का क्या प्रोसेस रहेगा, और अगर आपके नियर अबाउट में माना नेक्सस सोलर एनर्जी का कोई डीलर नहीं है और आप फिर भी पीसीयू को यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे तो मंगवाएं, और अगर ये पीसीयू में कोई दिक्कत आ जाती है या इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ जाती है तो इसका जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयरिंग है, वो कैसे होगी। हर कंपनी का सबसे पहला होता है कि पहले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग बनाते हैं, उसके बाद में सर्विस नेटवर्क वहां पे खड़ा करते हैं, पर इस कंपनी का उल्टा है, इन्होंने सबसे पहले अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क ना बना के अपना सर्विस नेटवर्क सबसे पहले बनाया है। तो सबसे पहले कंपनी का सर्विस नेटवर्क है, उसके बाद में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रेंज है। तो आपके अगर एरिया में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में बन जाएगा वहां पे, और वहां पे सर्विस सेंटर भी बन जाएगा। पर उससे पहले अभी आपका कोई सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो आप टोल फ्री पे कॉल कीजिए, 24 से 72 घंटे के अंदर आपके इस घर पे आपका इंजीनियर पहुंच जाएगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको ट्रबल शूट कर देगा। वैसे जो मैं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि इस प्रोडक्ट में आप अगर 100 पीस ये बेचे जाते हैं तो 100 पीस में से मात्र 1 पीस में कोई छोटी मोटी कंप्लेंट आती है, वरना इस पीस के अंदर कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आती है। अब आपका दूसरा सवाल ये रहेगा कि सर पेमेंट मोड इसमें क्या रहता है, कि अगर आप सीधा कंपनी से मंगाएं तो इसमें पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो इसमें पेमेंट मोड में 2 कंडीशन है कि या तो आप जो कंपनी की ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप पेमेंट करके आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया मार्ट पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पेमेंट गेटवे ऐसा होता है कि वो आपका पेमेंट लेके आपसे रख लेते हैं और कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जब वो ऑर्डर आपके पास में पहुंच जाएगा तो तब वो आपका जो पेमेंट है वो कंपनी के अकाउंट में रिलीज करेंगे। तो आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन रहती है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिला तो आपको जो है वो आपका पैसा वो आपके अकाउंट में, मतलब इंडिया मार्ट बीच में काम करता है इस बात के लिए कि वो किसी भी एंड पे दिक्कत ना हो, ना कस्टमर एंड पे हो ना कंपनी एंड पे हो। तो आप इंडिया मार्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, पर इंडिया मार्ट के साथ में एक दिक्कत है कि वो 3% का उसमें वो अपना चार्जेस लेते हैं, इसी बात के चार्जेस वो 3% का लेते हैं। तो आप देख लीजिए, आप वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपनी को सीधा कॉल कीजिए और जब आप ऑर्डर प्लेस कराएं तो जो भी आपका ऑर्डर है उसका 10% आप कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। जैसे ही कंपनी आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच करेगी आपके पास में कॉल आ जाएगा, आपको आपके प्रोडक्ट का वीडियो बना के पूरा फोटो बना के आपको भेज दिया जाएगा। अब फोटोग्राफ्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, देखिए साहब आपका ये प्रोडक्ट अब डिस्पैच होने के लिए तैयार है, तो आप पेमेंट करा दें। तो जैसे ही आप वो कंपनी का वो प्रोडक्ट आप पेमेंट करा देते हैं ऐसे ही वो आपका डिस्पैच हो जाएगा और आपको 1 घंटे में जो भी कुरियर सर्विस है, वो टीसीआई है या गति है, दोनों के साथ में कंपनी का टाई अप है, तो वो आपको ट्रैकिंग डिटेल्स मिल जाएगी और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट अब कहाँ है और कब तक आपको मिल जाएगा। जो भी अभी लॉकडाउन के अंदर मैं बात करूं तो लॉकडाउन के अंदर जो है वो आपको अभी एक कुरियर वालों का 1 हफ्ते का समय ले रहे हैं, बाकी जो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है तो आपके घर तक ये डिलीवरी दे देते हैं। अब एक सवाल और आप लोगों का रह गया कि अक्सर वीडियो में मैंने लास्ट में देखा है कि आप लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आपने प्राइस नहीं बताया है मॉडल्स का। तो फ्रेंड्स वो प्राइस जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो पैनल की होते हैं, मैं पैनल की वीडियोस में एक अप्रॉक्स प्राइस बताता हूँ, एक्यूरेट प्राइस नहीं बताता हूँ। पीसीयू में कई बार मैं एक्यूरेट प्राइस ही बता देता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो सोलर पैनल का और जो पीसीयू होता है इनके प्राइस में क्या वेरिएशन होता रहता है। वेरिएशन मतलब ये होता है क्योंकि क्या होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सब इंपोर्ट होकर आते हैं, तो पैसे पे भी डिपेंड करता है। माना रुपए की कीमत गिर गई तो क्या होता है, और या डॉलर की कीमत बढ़ गई तो आगे जो पेमेंट होता है वो डॉलर में होता है। तो कई कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो प्राइस है, प्राइस में अक्सर महीने में 2 महीने में वेरिएशन होता रहता है। अब माना ये वीडियो मैंने आज बनाया, 10 तारीख में मैं ये वीडियो बना रहा हूं 10/5 में, हो सकता है कि इस वीडियो को कोई व्यूअर मेरा 6 महीने बाद देखे या 1 साल बाद देखे तो वो कहेगा साहब अपने वीडियो में तो इतने रुपए का बताया था, तो आप तो इतने रुपए बता रहे हैं, या प्राइस कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा ही, प्राइस कम भी हो सकता है। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि हर वीडियो में
कि उसका एक्यूरेट प्राइस बताना, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे एक एक 2-2 साल बाद तक भी देखे जाते हैं, तो वो बहुत मजबूरी वाली बात बन जाती है और फिर वो एक कॉम्प्लेक्शन हो जाता है कि भी वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मेरा यूट्यूब चलाने का सिर्फ मतलब ये है कि मैं आपको लोगों को तो बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूं, जो सच है केवल आपको सच बताऊं, किसी भी प्रोडक्ट का है वो केवल मैं आप लोगों को सच बताता हूं, और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है केवल वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कराता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का रेट जानना है तो जो नंबर्स दिए जाते हैं आप उनमें सीधा व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कॉल बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि स्टाफ शॉर्ट है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी 7-8 लोगों का स्टाफ काम कर पा रहा है, लॉकडाउन के बाद में तो पूरा स्टाफ हो जाता है, तो बहुत सारी इतनी ज्यादा कॉल हो जाती हैं कि सारी कॉल अटेंड करना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में आप लोग ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, और आपका जैसे ही वो व्हाट्सएप को 12 घंटे के अंदर जैसे व्हाट्सएप देखा जाएगा आपको तुरंत 100% रिप्लाई आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।